हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज हम बात करेंगे बैंक पीओ के लाटेस्ट सैलरी के बारे में। यानी कि अगस्त से आपको जैसे कि पता ही होगा, जो कि बैंक में अभी काम कर रहे हैं, तो अगस्त से डीए जो है आपका बढ़ गया है। और जो भी नहीं काम कर रहे हैं, तो बैंक अभी आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है। तो लाटेस्ट जो सैलरी है अगस्त 2023 का विद न्यू टीयर है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, विथ ऑल द अलाउंसेस जो कि सैलरी के साथ मिलते हैं, और बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो भी बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट्स आप जानते होंगे, जैसे कि आपका क्या क्या मिलता है यहाँ पर। बेसिक पे डीए, एचआरए, लोकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, डीए और टोटल मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिक पे आपको पता ही होगा, वेज रिवीजन के बाद 36,000 हो गया, और वेज रिवीजन अभी भी ड्यू है, जो कि आपका 12th बाइपैटर्ली सेटलमेंट अभी भी ड्यू है, और ये बेसिक पे और भी बढ़ जाएगा। तो अभी जो आपका बेसिक पे है वो है 36,000। अभी डीए जो चल रहा है यहाँ पर अगस्त से बढ़ गया है और 44.24% हो गया है, यानी कि बेसिक पे का 44.24%, जो कि होता है आपका 15,926.40। ओके, ये हो गया आपका डीए। एचआरए जो है वो वैरी करता है, सिटी वाइज वैरी करता है, 7%, 8%, 9% ऐसे करके वैरी करता है। मैं यहाँ पर जो बेस एचआर है वो 7% का वही लिया हूँ, तो 36,000 का 7% आपका एचआर हो जाएगा 2,520 रुपीज़। ओके, उसके बाद लोकेशन अलाउंस, जो कि नया एक कंपोनेंट ऐड हुआ है वेज रिवीजन के बाद 11th बाइपैटर्ली में, उसका जो अमाउंट होता है वो आपको 700 मिलता है। ये अगर आपका सीसीए मिलता है तो लोकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, अगर सीसीए नहीं मिलता है तो आपको लोकेशन अलाउंस मिलेगा, ठीक है ना। ये बेस मैंने लिया है तो इसीलिए सीसीए मैंने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पर। लोकेशन अलाउंस आपको सबको मिलेगा जहाँ पर भी सीसीए नहीं मिलेगा। तो उसके बाद स्पेशल अलाउंस जैसे कि आपको पता होगा, जो काम कर रहे हैं, जो नहीं काम कर रहे बताऊँ, तो स्पेशल अलाउंस जो है वो क्लास 1 के जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी पीओ क्लास 1 ऑफिसर ही होता है, पर ऑफिसर स्केल 1 होता है, तो उसको 16.4% मिलता है। तो वो बेसिक का 16.4%, जो कि होता है आपका 5,904 रुपीज़। उसके बाद लर्निंग अलाउंस के बाद बात करूँ, जो कि एक नया कंपोनेंट है, अभी 11th बाइपैटर्ली में ही आया था, तो लर्निंग अलाउंस आपका 600 मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद डीए जो है आपका स्पेशल अलाउंस और लर्निंग अलाउंस, इन दोनों कंपोनेंट्स पे आपको डीए भी मिलता है। तो इन दोनों को ऐड करके डीए अगर आप निकालना चाहेंगे, जो कि 44.24% होता है, उसका डीए जो है वो बनता है 2,877.37 पैसा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो है ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, जो कि बनता है आपका 64,527 रुपीज़ 77 पैसे, ठीक है ना। ये राउंड अप हो जाता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बेसिक जो है बता दिया है, इतना ही आपका ग्रॉस बनेगा अगस्त 2023 में। अगर आपका ज्वाइनिंग होता है, जो कि अभी जो आईबीपीएस का पीओ नोटिफिकेशन आया है, उसका फाइनल रिजल्ट अप्रैल में निकलेगा, और अप्रैल आपका ज्वाइनिंग होते होते नेक्स्ट मई जून हो सकता है। तो आपका सैलरी इससे जो है डीए 2 बार बढ़ चुका होगा, और बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुके होंगे, तो वहाँ पर डीए 2 बार बढ़ चुका होगा, तो आपका सैलरी जो है 66-67 भी बेस सैलरी जो है हो सकता है, ठीक है ना। 2-3 हज़ार यहाँ पर बढ़ सकता है उसके टाइम, वो टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद डिडक्शन की बात करते हैं, तो डिडक्शन आपका बेसिक है, और डीए का 10% जो है आपका एनपीएस डिडक्शन होता है 5,192 रुपीज़। यूनियन फी आपका बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी डिडक्ट होता है। प्रोफेशनल टैक्स आपका स्टेट वाइज वेरी करता है, यहाँ पर 200 रुपीज़ डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स आपका, उसके बाद इनकम टैक्स जो है वो आपका स्लैब वाइज वेरी कर सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स शो किया होगा तो आपका जो है इनकम टैक्स कम कटेगा, ठीक है। तो टोटल जो डिडक्शन आप मान के चल सकते हैं 7,000 से 8,000 का डिडक्शन आपका हो जाता है। आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 64,500 आपका, और 7,500 का डिडक्शन होता है, तो 57,000 आपको जो है इन हैंड मिल जाता है अभी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।